नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और दशहरे की सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। तस्वीरें आप सोलन सब्जी मंडी की देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि दशहरे की तैयारी सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में इस वक्त हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मेला का आयोजन भी होता है दशहरे के मौके पर और शाम के समय यहाँ पर दंगल भी होगा और उसमें सभी दर्शक भी इनवाइट है और सभी लोग भी इनवाइट है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से इस मेले का आयोजन किया जाता है। और इस वक्त यहाँ पर पुतले बनाए जा रहे हैं रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के। तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं और तस्वीरों में आप देख रहे हैं रावण और कुंभकर्ण के यहाँ पर पुतले पहुँच गए हैं, उनके सिर पहुँच गए हैं और मेघनाथ के अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। तस्वीरें आप इस वक्त सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान की देख रहे हैं और यहाँ पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को तैयार किया जा रहा है। सोलन की यह तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और ये जो तस्वीरें हैं इस वक्त जो ये पुतला हम आपको दिखा रहे हैं रावण का पुतला है। रावण के पुतले को तैयार किया जा रहा है और सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान की यह इस बार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इन पुतलों की विशेषता यह है कि जो ये पुतले इस बार बनाए गए हैं ये बिना टांगों के हैं। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बिना टांगों के, या हम ये कह सकते हैं कि सोलन में इस तरह के पुतले तैयार किए गए हैं कि उन्हें दिव्यांग शो किया गया है बिना टांगों के। आप देख रहे हैं कि घघरा, अगर कारीगरों से पूछा जाए तो उनका कहना है कि घघरे वाले पुतले उन्होंने तैयार किए हैं, इसकी वजह से इनमें टांगें नहीं लगाई गई है। और बिना टांगों के रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ को आप सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में देख सकते हैं। पुतलों के माध्यम से बिना टांगे, वैसे यह कल्पना तो नहीं की जा सकती कि रावण बिना टांगों के थे, लेकिन यहाँ पर पुतले उस तरह के बनाए गए हैं। और तस्वीरें आप देख रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम जो पुतले होते हैं उसमें रावण के 10 सिर होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगल सिर का ही रावण बनाया गया है। और यही वजह है कि थोड़ा सा इसमें इसको लेकर तो नगर निगम के माध्यम से इन पुतलों का यहाँ पर बनाए गए हैं और जो कारीगर हैं वो सहारनपुर से आए हुए हैं और इन पुतलों को लेकर थोड़ा नगर निगम के अधिकारियों के बीच में और जो यहाँ पर पुतले बना रहे हैं उसको लेकर थोड़ा सा विवाद भी हो गया है। उनका कहना है कि जिस तरह से रावण का पुतला है सिंगल सिर का, इसमें 10 होने चाहिए, क्योंकि रावण के 10 सिर थे और यही आज तक का इतिहास भी रहा है। लेकिन सिंगल सिर का रावण का पुतला यहाँ पर बनाया गया है, तो उसको लेकर थोड़ा विवाद इस वक्त चला हुआ था थोड़ी देर के लिए। और बिना टांगों का है, इसको लेकर भी थोड़ा विवाद है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस बार नगर निगम के पास बजट की काफ़ी कमी थी और उसकी वजह से इस प्रकार की स्थितियाँ पैदा हुई है कि रावण बिना टांगों के और बिना 10 सिर के यहाँ पर तैयार किया गया है जो रावण का पुतला है। हालांकि दावा इस तरह का किया जा रहा है कि जब ये पुतले जलेंगे तो करीब 1 घंटे तक जलते रहेंगे। इस तरह की बात जो निर्माता है शाहनवाज वो कर रहे हैं, सहारनपुर से यहाँ पर पुतला बनाने के लिए आए हुए हैं और उनका कहना है कि करीब 1 घंटे तक उनकी तरफ से ये दावा किया गया है। हालांकि पिछली बार का जो अनुभव है वो काफ़ी बुरा था कि पिछली बार 5 मिनट में ही तीनों पुतले जलकर राख हो गए थे और उसको लेकर एक विवाद भी यहाँ पर हुआ था, क्योंकि जब दंगल चला हुआ था, दंगल की माली यहाँ पर चली हुई थी, तो उसी दौरान नगर निगम की तत्कालीन मेयर ने रावण, मेघनाथ के और कुंभकर्ण के पुतलों को जला दिया था। जिला प्रशासन के अधिकारियों का इंतजार नहीं किया गया था, क्योंकि उस कार्यक्रम की जो मुख्य अतिथि थे वो डीसी थे, लेकिन डीसी के
यहाँ पर पहुँचने से पहले ही पुतले जला दिए गए थे, तो इसको लेकर विवाद हुआ था। और आप इस वक्त तस्वीरें सोलन की देख रहे हैं और शाहनवाज जी से भी हम थोड़ा जानेंगे, जो सहारनपुर से है, इनका लंबा अनुभव इस बार है, तो उनका क्या कहना है और जो नगर निगम के अधिकारी बोल रहे हैं तो उसको लेकर भी उनसे चर्चा करेंगे। शाहनवाज जी, आपका पंजाब केसरी टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद जी। तो कितने दिनों में बनकर तैयार हो गए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले? ये सर टाइम तो कम से कम यहाँ के काम के लिए 1 मंथ चाहिए, कम से कम 1 महीना। अच्छा जी। लेकिन इस बार हमें सिर्फ 10-12 ही दिन दिए गए, बहुत कम टाइम था और उस कम टाइम के अंदर हमने जितना भी अच्छे से अच्छा हो सका वो कर पाए। पिछली बार का अनुभव कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि जो पिछली बार यहाँ पर पुतले बनाए गए थे करीब 5 मिनट में ही जलकर राख हो गए थे। तो इस बार क्या? जी जनाब, वो कुछ थोड़ा सा जो हमारे अफसरान लोग हैं यहाँ के, वो कुछ चारे टांगों वाला हो, तो टांगों वाला सर मैंने बनाया नहीं था, वो पिछले साल छोड़ दिया था मैंने इसी करके, तो वो 5 मिनट में जल के ख़त्म हो जाता है। उसके अंदर मटेरियल इतना नहीं होता है, तो मेरा कम से कम आधा घंटा पौन घंटा ये चलेंगे। आधा पौना घंटा? जी हाँ। लेकिन इसको लेकर भी थोड़ा विवाद है कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का बिना टांगों के पुतले बनाए जा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या खास वजह है इन्हें बिना टांगों के बनाए? नहीं सर, खास वजह कोई नहीं है, वो सब कारीगर का अपना अपना एक लुक देने का एक टाइम भी होता है, उसमें टाइम मिलता है तो वो कुछ बनाने का उसको मौका मिलता है। समय का अभाव रहा है। जी हाँ। और इसके अलावा अगले साल हमें अगर पूरा टाइम दिया गया तो हम रथ वाला भी इनको दिखाएंगे, और जैसे टेंडर होगा वैसे ही फिर सर वो काम होता है। तो जिस तरह से रावण के सिर बनाया गया है, एक सिर वाला रावण दिखाया गया पुतले के माध्यम से, तो इसको लेकर नगर निगम के अधिकारी थोड़े नाराज हो रहे हैं, तो क्या वजह है इसकी? नहीं सर, वो उन्होंने मेरे ख्याल से एक ही दशहरा अपने उसमें कराया है यहाँ पे। अच्छा जी। अपने कार्यकाल में, तो ये दूसरा दशहरा उनका हो रहा, तो वो टांगों वाला उनके माइंड में सेट है। अच्छा जी। तो माइंड सेट की बात है उनकी अपनी। घाघरे वाला होता है जिस तरह का आप बना रहे हैं, तो एक ही सिर वाला होता है? एक ही सिर वाला होता है घघरे वाला, और जहाँ भी आप घघरे वाला देखेंगे वो एक ही सिर होता है। टांगों वाला 10 सिर बना देते हैं, उसमें भी वो मुकुट होते हैं छोटे छोटे, चेहरा दिखाई भी नहीं देता ऊपर जा करके, है ना जी। तो ये जब खड़ा होगा तो इसका फेस जो है इसके अकॉर्डिंग दिखाई देगा। तो कब तक खड़े कर देंगे आप इनको? बस 1 घंटा लगभग। और अच्छा जी। जी हाँ, 2 बजे तक का टाइम, 3 बजे तक का दिया हुआ है हमें। ठीक है जी, है ना जी। तो कोशिश कर रहे हैं उसके पहले ही खड़े हो जाएं। अभी पटाखे लगाए जा रहे हैं, इसको भरा जा रहा है अंदर? हाँ जी, पटाखे लगाए जा रहे हैं, फिर थोड़ा सा इसमें घास वगैरह भरेंगे और उसके बाद स्टैंड कर दें। तो खड़े कैसे करेंगे? रस्से बांध करके खड़े होंगे। ये लेवर लगी हुई है, ठीक है, खींचेंगे तो हो जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल है। ओके सर। हाँ जी, धन्यवाद। और शाहनवाज जी है, और अब तीनों पुतले यहाँ पर पहुँच गए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सोलन का ऐतिहासिक ठोडो मैदान है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के तीनों पुतले यहाँ पर पहुँच गए हैं, और पुतलों को लेकर थोड़ा विवाद जरूर हुआ है कि जो रावण का पुतला बनाया गया है वो एक सिर वाला है, जबकि दशानन रावण को दशानन कहा जाता था, 10 सिर वाला, और 10 सिर होने चाहिए थे, इस तरह का नगर निगम के अधिकारियों का भी कहना है। और आज तक का इतिहास भी इसी तरह का रहा है कि जो रावण का पुतला होता है मैक्सिमम 10 सिर वाला ही होता है, लेकिन यहाँ पर एक सिर का बनाया गया है, तो उसको लेकर थोड़ा विवाद जरूर हुआ। और ये पुतला अब हवा धीरे धीरे चली है, तो उससे पहले ही और दूसरा भी पुतला भी गिर रहा है, क्योंकि हवा है और उसकी वजह से थोड़ा नुकसान आप तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि तस्वीरें सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान की है, जहां पर दशहरे का इस वक्त त्यौहार मनाया जा रहा है। और यहां पर पुतले रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के आप देख सकते हैं, और पुतलों को लेकर थोड़ा विवाद नगर निगम के अधिकारियों के बीच में और जो निर्माता है उसके बीच में देखने को मिला है। उनका कहना है कि जो रावण का पुतला है एक सिर वाला बना दिया है, जबकि दशानन होना चाहिए था, 10 सिर लगाए जाने चाहिए थे। लेकिन अब दशहरा है आज, और आज ही पुतले जलाए जाने हैं, तो कम समय में वह 10 सिर लगाना तो संभव तो नहीं है, और इसको लेकर ही थोड़ा विवाद बीच में देखने को मिला। और बिना टांग वाले पुतले यहाँ पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के देखे जा सकते हैं। तो इसके पीछे बताया जा रहा है कि घघरे वाले पुतले हैं जिसमें टांगे नहीं लगती, और टांगों वाले पुतलों में एक और दावा किया जा रहा है कि जो टांगों वाले पुतले होते हैं वो बहुत जल्दी जल जाते हैं, जिस तरह का पिछली बार देखने को मिला था कि 5 मिनट में पूरा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन हो गया था, और उसकी वजह से लोगों को
मौका भी नहीं लगा था क्योंकि ज़्यादातर लोग जो थे वो कुश्ती देख रहे थे और उसी दौरान यहाँ पर पुतलों को दहन कर दिया गया था, क्योंकि उसको लेकर भी एक विवाद सोलन में देखने को मिला था। कारण था कि डीसी उस दिन दशहरे के पावन मौके पर मुख्य अतिथि बतौर मुख्य अतिथि पहुंची हुई थी। वो दंगल में उस वक्त बड़ी माली जो जीते थे पहलवान, उनको इनाम वितरित करते पुरस्कृत कर रहे थे कि उसी दौरान तत्कालीन मेयर ने पुतलों का दहन कर दिया था और उसको लेकर एक बहुत बड़ा विवाद सोलन में देखने को मिला था। और यही वजह है कि इस बार जिस तरह के स्थिति है, हालांकि पिछली बार की तुलना में जो पुतलों की हाइट भी है वो थोड़ी कम है। 40 फुट के आसपास रावण का पुतला बनाया जा रहा है और बाकी पुतलों की जो हाइट ऊंचाई होगी वो 30 फुट के आसपास ही होगी। लेकिन पुतलों को लेकर थोड़ा विवाद आज देखने को मिला है। कारण है कि जो रावण का पुतला है वो दशानन नहीं है और एक सिर वाला है, और उसकी वजह से नगर निगम के जो एसडीओ हैं वो पुतला का जो निर्माण के लिए शाहनवाज जो सहारनपुर से यहाँ पर आए हुए हैं उनके साथ थोड़ी वार्ता भी हो रही थी, तो वार्ता थोड़ी बहस में भी बदली है। लेकिन उनका अपना दावा था कि घाघरा वाला जो पुतला होता है वो एक सिर वाला होता है, जो टांगों वाले पुतले होते हैं वो 10 सिर वाले होते हैं। तो इस तरह का उनका ओर से दावा किया जा रहा था। लेकिन आप सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ पर दशहरे के मौके पर दंगल का आयोजन भी होगा और बड़ी संख्या में पहलवान दूसरे राज्यों से यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि सोलन का यह दंगल दशहरे के मौके पर आयोजित होने वाला, इसमें बड़ी संख्या में पहलवान आते हैं और अच्छे अच्छे पहलवान यहाँ पर आते हैं। और यही वजह है कि जो कुश्ती है वो काफ़ी देर तक चलती हैं और पिछली बार भी काफ़ी देर तक चली थी और उसके कारण ही मेयर ने उस वक्त इन पुतलों का दहन कर दिया था। इस बार इस तरह की परिस्थितियां पैदा ना हो, क्योंकि सोलन नगर निगम में वर्तमान में मेयर भी और डिप्टी मेयर भी कोई नहीं है, क्योंकि 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद 12 अक्टूबर को मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल समाप्त हो गया था। तो यहाँ पर अब जो पावरें हैं वो कमिश्नर के पास हैं और जिला प्रशासन द्वारा इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। और सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में आप तस्वीरें देख रहे हैं कि पुतलों के अलावा यहाँ पर इस वक्त दुकानें सज रही है और अखाड़े को तैयार किया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि अखाड़े को इस वक्त यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और पुतलों को भी तैयार किया जा रहा है। इनमें पटाखे भरे जा रहे हैं, फिर घास भरा जाएगा। लेकिन दावा यह है कि इस बार जो पुतले का जो दहन होगा, पुतले जब जलेंगे तो करीब आधा पौना घंटा तक जलते रहेंगे। हालांकि इनका दावा तो 1 घंटे का है, लेकिन आधा पौना घंटे का तक जलते रहेंगे, इस तरह की बातें की जा रही है। अगर देखते हैं कि शाम को उसका तो पता लग ही जाएगा। लेकिन इस वक्त रावण के सिर को लेकर थोड़ा विवाद है कि जिससे नगर निगम के अधिकारी भी थोड़े संतुष्ट अब नज़र नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन पुतलों का निर्माण करीब 10-12 दिन पहले शुरू हो गया था। उस वक्त निगम के अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जब पुतलों के दहन का समय आ गया है तो अब 10 सिर वाली बात हो रही है और उसको लेकर थोड़ा हल्का हल्का विवाद यहाँ पर बना हुआ है। सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दशहरे के मौके पर दहन होगा। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक विजयदशमी का यह त्यौहार पूरे भारत में, हिमाचल में नहीं पूरे भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और जगह जगह पर रामलीलाओं का आयोजन हुआ है। पिछले कई दिनों से रामलीला का आयोजन चला हुआ है और आज रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन होगा। विजयदशमी का यह त्यौहार
या नहीं, क्योंकि आज तक का इतिहास यही रहा है। और दशानन रावण को कहा जाता है कि 10 सिर वाला, और एक सिर लगाया गया है तो उसको लेकर थोड़ा विवाद जरूर हुआ है। लेकिन इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि ये पुतले जो हैं ये काफ़ी देर तक जलते रहेंगे, क्योंकि नगर निगम के अधिकारियों का भी कहना है और लोगों का भी यहाँ कहना है कि पिछले बार जो पुतले बनाए गए थे वो 5 मिनट में ही जलकर राख हो गए थे। कई लोगों को तो पुतले दहन कर देखने का भी मौका नहीं लगा, क्योंकि उस वक्त कुश्ती का यहीं पर ठोडो मैदान में फाइनल चला हुआ था और दूसरी ओर तब तक पुतलों में का दहन कर दिया था। कि इसको लेकर भी विवाद हुआ था, क्योंकि पुतलों का दहन वैसे तत्कालीन डीसी ने करना था, जो डीसी सोलन के थे, लेकिन उससे पहले ही सोलन की तत्कालीन मेयर ने उन पुतलों का दहन कर दिया था और उसकी वजह से एक विवाद सोलन में देखने को मिला था। इस प्रकार की स्थितियां इस बार तो नहीं है, लेकिन जिस तरह के पुतले बनाए गए हैं उसको लेकर थोड़ा विवाद जरूर हुआ है और उससे अब निगम के अधिकारी भी संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि निगम के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे, लेकिन अब वो यहाँ से जिस तरह से उन्होंने देखा कि पुतले उनकी पसंद के या उनके अनुसार नहीं बने हैं, तो उन्होंने यहाँ से सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। और गिरधारी लाल नंदा जी बोल रहे हैं साउंड नहीं आ रही है, और अब शायद हमारी आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ हमें बताएं कि आवाज़ आ रही है। हमें दें इजाज़त। पंजाब केसरी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।